नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं विशाल खबर Z01। मैं विशाल सिन्हा इस वक्त मौजूद हूँ सीधे राजधानी रांची से। आइए बात करेंगे एक समाज सेवक से जो यूजीसी एक्ट को लेकर के काफी चर्चा में है। आप सामान्य वर्ग के अधिकारों की बात करते हैं, क्या आपके पास ऐसे उदाहरण हैं जहाँ इन नए नियम से किसी सामान्य वर्ग के छात्र को नुकसान हुआ? अरे हाल ही फिलहाल में हुआ है 4 दिन पहले यूपी में एक मिश्रा कोई टाइटल करके लड़का था डीएचयू में, उसको जाकर के कोई यादव जी का लड़का दबंग था, उससे पूछा कौन कोर्स पढ़ते हो, कौन सा जाति है, वो भी पूछ दिया उलट के तो आप कौन कोर्स पढ़ते हैं, आप कौन से जाति हैं, उसको पिनपिनी लग गया। अच्छा हम तुमको पूछ दिए, तुम हमसे पूछ रहा है, उसको पीट दिया घर पे उठा करके। जाति का सुन करके सवर्ण कह के मिश्रा जी टाइटल देखते तो वो पीट दिया उठा करके। अरे भाई तो उदाहरण तो सैकड़ों, और जैसे जैसे माहौल बन रहा है पूरा एकदम इस तरह से पूरा देश में चल रहा है कि एकदम बिल्कुल जानी दुश्मन बन जाएगा। ये सब और सब षड्यंत्र है वोट का। ये लोगों को लगता है कि इन जातियों को ये लॉलीपॉप धरा देंगे और बस उलझ करके वो पूरा मेरा सपोर्टर हो जाएगा, मेरा पूरा वोटर हो जाएगा, और इधर समाज लड़ करके आपस में मरते रहे। तो इन लोगों का जो शुरू से रहा है ना आजादी के बाद से अब तक, अंग्रेज उतना खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक ये लोग है, राजनीतिक दल वाले लोग। अगर आपका आंदोलन रांची में हो रहा है, क्या यह मुद्दा वास्तव में स्थानीय छात्रों की समस्या है या एक व्यापक राजनीतिक विमर्श खड़ा करने की कोशिश? अरे कल मेरा बाल बच्चा कॉलेज में पढ़ने जा रहा है भाई, मेरा भी बच्चा बड़ा होने जा रहा है, कॉलेज में जाएगा। अब वहां पर मानसिक तनाव में रहेगा, यदि दोस्ती यारी में भी हमसे यदि मुंह से निकल गया तो हम तो कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे, हमारे ऊपर सजा तय हो जाएगी। भाई आपको जरूर करना चाहिए, देश में कोई भी आदमी को हक नहीं है किसी के जाति के खिलाफ बात करना, कोई यहाँ ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है, सब सामाजिक जीवन में रहता है दूसरा के साथ मिलजुल करके। ये सरकारें हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है जो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। नीचे के स्तर पर आइएगा, आज भी हम सैकड़ों अपने आदिवासी मित्रों के साथ रहते हैं, सैकड़ों दलित मित्रों के साथ रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, उन्हीं के घर पर पानी पीते हैं। कहीं हमारे बीच में कहीं कोई वैमनस्यता नहीं है। ये वैमनस्यता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से राजनीतिक दल के नेता सरकारें करती है, दूसरा कोई बात नहीं। रितेश जी, क्या आपने इस मुद्दे पर यूजीसी या सरकार को कोई आधिकारिक आपत्ति या ज्ञापन दिया है या सीधे आंदोलन का रास्ता चुना है? वो आपत्ति कौन सुनेगा? कौन जो मेरे ऊपर विपत्ति ला दिया वो मेरा आपत्ति सुनेगा? उसको मेरा आपत्ति सुनने के लिए जो है तो रहता तो उसके पास खोपड़ी नहीं है, भेजा नहीं है। जब कमेटी में बैठा हुआ है, वहां पर डिस्कशन चल रहा है, प्रावधान आप ला रहे हैं, उसमें नियम बना रहे हैं, तो आपका अपना खोपड़ी काम नहीं करता है। तो आप सुनिएगा तो जन आंदोलन इसलिए होगा, सड़क पर लोग इसलिए उतर रहे हैं पूरे देश में क्योंकि जन आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी विरोध का एक तरीका होता है। अगर कल अदालत यह कह देगी यूजीसी का यह नियम सही है, तो क्या आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेंगे कि आपका विरोध गलत था? नहीं, अदालत गलत है, हम अपना विरोध कैसे गलत कर लेंगे? हम गलत चीज का विरोध कर रहे हैं क्या? यदि अदालत इसको सही मान लेती है फिर भी हम कहेंगे कि ये गलत है, अंधा कानून है बोलेंगे। फिर आंख बंद करके आप देख रहे हैं, कान आपका खुला नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है समझने का। इस देश को सीधा सा बात है, इस देश को और कुछ नहीं चाहिए। आजादी के बाद से अब तक जितने भी नियम कानून विवादास्पद बने हैं, जिसमें एक पक्ष को फायदा हो रहा हो, दूसरे पक्ष को नुकसान हो रहा हो, चाहे वो कोई योजना हो चल रहा हो या फिर कोई नियम कानून बन रहे हो, कोई एक्ट लाया जा रहा हो, कोई कमीशन ऐसे बनाया जा रहा हो, सारा गलत है। अरे भाई आपको अच्छा लगता है जिस समय मुस्लिम का तुष्टिकरण करने के लिए उनके लिए अलग से सब कुछ बनाया जाता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना देते हैं, अल्पसंख्यक विभाग बना देते हैं, आयोग बना देते हैं, उस समय विरोध करते हैं। अरे मुस्लिम के लिए किया तो हिंदू के लिए भी करो, और हिंदू में ही जो एक बड़ा वर्ग है जो आपको सिर माथे पर बैठा करके रखा है उसको आप फंसा दिए, उसको आप दोषी करार दे दिए। अब हम लोगों को कह रहा है कि विदेश चल जाओ। विदेश जी, क्या यह आंदोलन वास्तव में शिक्षा नीति से बदलाव के लिए है या फिर सामान्य वर्ग के मुद्दे को लेकर जन समर्थन जुटाने की राजनीति? सभी वर्ग को के साथ अन्याय होता है, समझ लो बात को। सभी वर्ग के साथ अन्याय कैसे होता है बता रहे हैं। जब इन लोगों ने आरक्षण की पॉलिसी को लाया था ना, तो इन लोगों को यदि दिखता सही मायने में कि पहले तो आरक्षण की पॉलिसी 10 वर्षों के लिए थी, इसको रिव्यू करने का बात हुआ था कि 10 वर्ष के बाद रिव्यू किया जाएगा कि इससे कितना सही मायने में जरूरतमंद लोगों को फायदा होगा। एक भी रिपोर्ट है जो बता सक रहा हो कि 10 साल के बाद में देश आजादी के जब से संविधान लागू हुआ तब से 10 साल के बाद में कितना फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ, सही मायने में जरूरतमंद को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कहीं कोई रिव्यू नहीं है, कहीं कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है। फिर उसको एक्सटेंड किया, लोग जान गया कि 10 साल के अंदर में पूरा एकदम हम लोग को एक अच्छा जत्था मिल गया है वोटर लोग का, क्योंकि उसकी संख्या है। तो देखा कि इसको एक्सटेंड करते करते उसको और दायरा बढ़ाते चला गया। पहले सिर्फ एसटी और एससी जैसे वर्ग बनाए गए थे, फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया, उसमें ओबीसी को जोड़ करके एक और बड़ा वर्ग अपने लिए वोटर के रूप में तैयार कर दिया। बचा खुचा एक जो लगा कि सबसे कम संख्या में है, इसको बड़े अत्याचार भी करोगे तो क्या कर लेगा, वैसे लोगों को छोड़ दिया। और ऐसे लोगों को एक जैसे धार्मिक पुष्टिकरण होता है, ऐसे जातीय पुष्टिकरण कर दिया। तो बात समझना चाहिए लोगों को। आरक्षण का फायदा सही मायने में पत्ता चुनने वाला जाइए सिमडेगा में, गुमला में, जंगल झाड़ में, वो गरीब को कभी नहीं मिला, कभी उन तक पहुंचेगा भी नहीं। उन्हीं के वर्ग के जो चालाक लोग होंगे, जो सक्षम लोग होंगे, एसटी में जो सक्षम मुंडा होंगे, जो सक्षम गांव होंगे, जो सक्षम लोग होंगे, उसी को ना फायदा मिलेगा। एससी में पासवान की जो मिनिस्टर है उनके बेटा को ना फायदा मिलेगा। तो
फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो सक्षम है, जो सबल है, जो शिक्षित है। पहले से जो है वही ऊपर से ऊपर मलाई मार लेता है। नीचे वाला लोग जो बेचारा गरीब है वो आज वही कर रहा है, चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, पत्ता चुन रहा है, महुआ चुन रहा है, महुआ बेच रहा है। वो देश को समझना पड़ेगा। हमारा आंदोलन इस बात को लेकर के है कि देश को समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल लीडर लोग ने आपके जरूरत को नहीं समझा है, उन्होंने अपने जरूरत को समझा है और अपने जरूरत के अनुसार आपको इस्तेमाल किया है। आपके जरूरत को यदि समझते तो कहते कि हर एक गरीब परिवार को मिलेगा, ब्राह्मण गरीब है उसको भी, राजपूत गरीब है उसको भी, कास्ट गरीब है उसको भी, कोई एसटी गरीब है उसको भी, एससी गरीब है उसको भी। इन लोगों को हमको ऊपर ले जाना है गरीबी के आधार पर। एक बार लोग गरीबी से निकलना शुरू होता है, ऊपर उठना शुरू होता है, तो उनकी सारी व्यवस्थाएं खुद ब खुद सुधरना शुरू हो जाती है। तो ये मसला है जिस पर हम लोगों को आगे काम करना पड़ेगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल विशाल खबर J01। मैं विशाल सिन्हा। जय हिंद, जय भारत।